अभयम। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे। प्राय सभी लोग बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हैं। उदाहरण से घर साफ सुथरे रखते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, वगैरह वगैरह। मगर आंतरिक शुद्धि पर, मन की शुद्धि पर, चित्त शुद्धि पर कोई ध्यान नहीं देता। प्राय सभी लोग बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हैं, मगर मन की शुद्धि पर कोई ध्यान नहीं देता। उदाहरण से कपड़े में दाग लगे हैं, तुरंत दाग को हटाएगा। लेकिन मन में दाग लगे हैं, कोई तुरंत उनको हटाएगा क्या? नहीं। तो बाह्य शुद्धि पर सभी लोग ध्यान देते हैं, मगर मन की शुद्धि पर कोई ध्यान नहीं देता। सच बताए तो बाह्य शुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। बाह्य शुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है मन की शुद्धि। उदाहरण से मेरा एक प्रश्न है। एक बर्तन है, तो बर्तन साफ करते समय ध्यान किधर ज्यादा होता है? बर्तन के अंदर का जो भाग की सफाई पर, या बर्तन के बाहर का भाग की सफाई पर? किधर ध्यान ज्यादा रहता है? अंदर का भाग की सफाई पर। ऐसा ही बाह्य शुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। सच बताए तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पारमार्थिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए मन की शुद्धि अनिवार्य है, जरूरी है, नेसेसरी है। एक बार किसी ने बांसुरी से पूछा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण हमेशा तुमको पास में रखते हो, तो इसका राज या रहस्य क्या है? बांसुरी ने बोली, इसका रहस्य यह है, मैं भीतर से खाली हो गई हूं। मेरे भीतर जो अवगुणे थे, सब अवगुणों को मैंने बाहर निकाल दी, इसलिए मैं भीतर से खाली हूं। इसलिए कन्हैया मेरे को हमेशा उनके पास रखते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पारमार्थिक प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए मन की शुद्धि अनिवार्य है। और मन को शुद्ध करने का, पवित्र करने का सरल उपाय है जीवन में सद्गुण अपनाना। तो आज का सद्गुण है अभयम। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि अभयम या अभय की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। अभय की परिभाषा है कि अभय की परिभाषा है, अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है,
उसका नाम है भय, और उस भय का सर्वदा अभाव का नाम है अभयम या अभय। अभयम या अभय माने क्या? अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम है भय। उस भय का सर्वदा अभाव का नाम है अभय या अभयम। अभी हम भय को, डर को, फियर को गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि भय को गहराई से, ठीक से समझने से, भय को ठीक से समझने से अभय अपने आप समझ में आएगा। भय दो प्रकार के होता है, फियर, डर, भय दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक भय, यूस्ट्रेस, और दूसरा है नकारात्मक भय, डिस्ट्रेस। तो भय दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सकारात्मक भय, नंबर 2 नकारात्मक भय। तो ये जो सकारात्मक भय है जीवन में उपयोगी है, और ये जीवन में लाभदायक है। सकारात्मक भय जीवन में लाभदायक है, मगर नकारात्मक भय जीवन में हानिकारक है। उदाहरण से, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल और एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल जीवन के लिए लाभदायक है, मगर LDL कोलेस्ट्रॉल जीवन के लिए हानिकारक है। ऐसे ही ये जो सकारात्मक भय है जीवन में लाभदायक है, और नकारात्मक भय जीवन में हानिकारक है। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि सकारात्मक भय क्या है। देखिए, जो सकारात्मक भय है दो कारणों से होता है। सकारात्मक भय दो कारणों से होता है। पहला कारण है चोर, डाकू, सांप, बिच्छू, बाघ जैसे प्राणियों की वजह से होने वाला भय। सकारात्मक भय दो कारणों से होता है। पहला कारण क्या है? चोर, डाकू, बिच्छू, सांप, बाघ वगैरह प्राणियों से होने वाला भय। और ये जो भय है प्रकृति की देन है, कुदरत की देन है, इसलिए सबके भीतर ये भय रहता है, और इस भय की वजह से जीवन की रक्षा होती है। उदाहरण से, एक सांप को देखते ही हम सजग हो जाते हैं, है कि नहीं? और इसकी वजह से हमको फायदा है या नुकसान है? फायदा है। तो ये है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो भय है प्राणियों से होने वाला भय, ये भय भी सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। सीमित मात्रा में नहीं है तो इसका नाम है फोबिया, एक तरफ की मानसिक बीमारी है। उदाहरण से, किसी ने मेरे को बोला, स्वामी जी मैं छिपकली से डरता हूं। लिसर्ड, छिपकली से डरने की कोई जरूरत है क्या? है? लेकिन कुछ लोग छिपकली से डरते हैं। ये भाई लाभदायक नहीं है। हां, सांप हो, बिच्छू हो, बाघ हो, चोर हो, डाकू हो, इन लोग से डरना ठीक है, ये सब में है। लेकिन ये भय भी सीमित मात्रा में ही
होना चाहिए। मतलब छिपकली वगैरह से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हमारे नट्टू भाई और लल्लू भाई रास्ते से चल रहे थे। अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा। वू, वू, वू। ये देखकर नट्टू भाई भयचकित हो गया। तो लल्लू भाई ने बोल दिया, नट्टू तुम क्यों डरते हो यार? तुमको पता नहीं जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है वो काटता नहीं है। नट्टू भाई ने बोला, दोस्त ये तुम जानते हो और मैं जानता हूं, ये कुत्ता थोड़ा जानता है। तो ये जो भाई है ये भी सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। तो सकारात्मक भय का पहला कारण मैंने बताया, और सकारात्मक भय का दूसरा कारण है मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, माता पिता गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। सच बताए तो ये जो भय है ये निर्भय बनाने वाला भय है, अभय बनाने वाला भय है। क्योंकि ऐसा भय होने से हम कोई भी व्यक्ति गलत रास्ता से नहीं चलेगा। मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, माता पिता गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। ऐसा भय लाभदायक है या हानिकारक है? लाभदायक, क्योंकि ऐसा भय होने से गलत रास्ते पे कोई चलेगा नहीं। अभी सत्संगी है, उनके मन में ऐसा विचार आ सकता है, अरे माला बाकी है, माला बाकी है, माला बाकी है, माला करना बाकी है। ये भाई अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो ये है सकारात्मक भय। अभी हम मेन विषय पर आते हैं। ये है नकारात्मक भय, डिस्ट्रेस। सच बताए तो काफी शारीरिक या मानसिक समस्याओं का या शारीरिक या मानसिक बीमारियों का मूल कारण है नकारात्मक भय। डॉक्टर्स के पास आप जाए तो डॉक्टर बताएंगे कि ज्यादा करके 80% बीमारियों का मूल कारण क्या है? नकारात्मक भय या डिस्ट्रेस। तो ये जो नकारात्मक भय है इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक समस्याएं या शारीरिक या मानसिक बीमारियां हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, पारमार्थिक प्रगति के लिए भी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए भी नकारात्मक भय ही हानिकारक है। आपके भीतर नकारात्मक भय है तो आध्यात्मिक प्रगति करना मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद जी बार बार बताते थे, निर्भय बनो, बी फियरलेस। आप उनके ग्रंथ पढ़िए, बार बार स्वामी जी बताते हैं निर्भय बनो, बी फियरलेस। डरे तो मरे। देखिए, एक बार स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। उस समय बहुत कम लोग ही स्वामी जी को पहचानते थे, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद ही लोग स्वामी जी को ज्यादा पहचानते हैं। तो भारत भ्रमण कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, और काशी में एक रास्ते से स्वामी जी चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, बंदरों का और वानरों का एक झुंड स्वामी जी के पीछे दौड़ने लगे। ये देखकर स्वामी जी
भागने लगे, पीछे बंदरे दौड़ रहे थे। अचानक एक साधु ने बोला, स्वामी जी भागो मत, डट के मुकाबला करो। ये सुनते ही स्वामी जी घूम गया और बंदरों के आमने सामने हो गया, बंदरों के सन्मुख हो गए, और बंदरों के सन्मुख होते ही सब बंदरे भाग गए। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, देखिए उस अनुभव से मैंने ये सीखा, ये सीख मिली कि कोई भी समस्या आए जीवन में, डर के भागने की कोई जरूरत नहीं, डट के उस समस्या का सामना करना चाहिए, फिर समस्या अपने आप मिट जाएगी। तो डरे तो मरे। एक आदमी उनका छोटा सा लड़के को देखकर एक डेंटिस्ट के पास गया दांत निकालने के लिए। अभी छोटा सा बच्चा इतना डर गया, जोर जोर से चिल्ला रहा था डर के मार के, और बाद में उनका एक दांत निकाल दिया। तो पिता ने डॉक्टर से पूछा, साहब कितना देने का है फीस? डॉक्टर ने बोला 1000 रुपए। अरे एक दांत को, छोटा बच्चा है उनका, एक दांत को निकालने के लिए 1000 रुपए? हाँ, क्यों? देखो तुम्हारा लड़का इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, 3 मरीज बैठे थे, पेशेंट सब उठ के भाग गए। तो डरे डरे तो मरे। इसलिए हमारे भौतिक जीवन की बात हो या आध्यात्मिक जीवन की बात हो, ये जो नकारात्मक भय अच्छा नहीं है। अभी हम नकारात्मक भय के बारे में गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, नकारात्मक भय के पीछे 3 कारण होता है। नकारात्मक भय के पीछे 3 कारण होता है। नंबर 1, नकारात्मक भय का पहला कारण है भविष्य के प्रति चिंता करना, वरिंग अबाउट द फ्यूचर। उदाहरण से देखियो, एक आदमी ऐसा सोचता है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो, मेरी नौकरी चली जाए तो, घर वालों को कुछ हो जाए तो, बेटी की शादी होने में देरी लगी तो ये कौन सा भय है? भविष्य के प्रति चिंता। मन का एक स्वभाव है भविष्य के प्रति चिंता करना, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। तो भविष्य के प्रति चिंता की वजह से होने वाला भय, ये कौन सा भय है? सकारात्मक भय है, नकारात्मक भय है? नकारात्मक भय है। तो नकारात्मक भय का पहला कारण है भविष्य के प्रति चिंता करना। ये भविष्य के प्रति बेवजह, बिना कारण चिंता करना माने क्या? मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार हमारे नट्टू भाई सूरत से अंकलेश्वर की ओर आ रहा था। कौन सी गाड़ी में? विरमगाम पैसेंजर रेलगाड़ी। तो नट्टू भाई बैठा था, उनके बगल में एक युवक, जवान लड़का युवक बैठा था। तो युवक ने अचानक पूछा नट्टू भाई से, अंकल टाइम क्या हुआ? तुरंत नट्टू भाई ने क्या किया? वॉच को, घड़ी को ऐसा छुपा दिया। अंकल मैंने क्या गुनाह किया? आप ऐसे क्यों करते हो? नट्टू भाई ने बोला, इसके पीछे एक गहरी बात है। अरे मैंने सिर्फ टाइम पूछा, इसके पीछे गहरी बात क्या है? नट्टू भाई ने बोला, देखो भाई,
अभी तुम टाइम पूछेगा तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, अभी 5 बज गया है। इसके बाद तुम मेरे से फिर पूछोगे, अंकल आप किधर जा रहे हो? मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मैं अंकलेश्वर जा रहा हूं। फिर तू और पूछेगा, अंकल अंकलेश्वर में आप किधर रहते हो? तो मेरे को बोलना ही पड़े, गटखोल पाटिया में रहता हूं। और अगला प्रश्न, अंकल गटखोल पाटिया में कौन सी हाउसिंग सोसाइटी में आप रहते हो? तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, जय रणछोड़ सोसाइटी में मैं रहता हूं। और इसके बाद तुम बोलेगा, अंकल जी मैं भी वो सोसाइटी के जो बाजू में एक सोसाइटी है ना, बिपिन पार्क, मैं उधर ही रहता हूं। इसके बाद एक रविवार के दिन तुम मेरे को मिलने के लिए मेरा घर पहुंच जाएगा। तो मेरी सुंदर बेटी है स्वीटी, एक गिलास पानी लेके आएगी। तो तुम्हारे मन में विचार आएगा, बहुत खूबसूरत लड़की है। और कुछ रविवार तुम फिर बार बार घर पे आएगा और एक दिन स्वीटी से व्हाट्सएप नंबर तू ले ही लेगा। फिर मोबाइल में चैटिंग चालू, हेलो हाय। और एक दिन तुम आके मेरे को बोलोगे, अंकल जी मैं आपकी बेटी स्वीटी से शादी करना चाहता हूं। तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, जिसके पास एक वॉच एक घड़ी भी नहीं है, ऐसा जो बेकार आदमी है, ऐसा बेकार आदमी को मैं कैसे मेरे बेटी को दे सकता हूं? आदमी ने कोसंबा स्टेशन में जलांग लगा के भाग उतर के भाग गया। तो भविष्य के प्रति चिंता, बेवजह चिंता, ये मन का एक स्वभाव है। आप 1 मिनट के लिए मन को खाली छोड़ो, मन क्या करेगा? भविष्य के प्रति चिंता करेगा और बेवजह आप भयभीत हो जाएगा। तो ये जो समस्या है भविष्य के प्रति चिंता करना, और इसकी वजह से भय उत्पन्न होता है, इसका हल क्या है? इसका उपाय क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इसका पहला सॉल्यूशन है, हल है, ध्यान से सुनना। आप ऐसे सोचते हो ऐसा होगा वैसा होगा, अभी सिर दर्द हो गया, अरे ब्रेन ट्यूमर है क्या? तो मन में ऐसा ऐसा विचार आता है और आप डर जाते हो। तो इसका पहला उपाय यह है, ठीक से समझ लीजिएगा, जैसे तुम सोचते हो भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, 90% ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। पक्की बात मैं बताता हूं, एक सुंदर कहानी से यह बात आप समझ लीजिए। एक गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे। पुराने जमाने की बात है, उस समय वाहन की व्यवस्था नहीं थी, फोन वगैरह नहीं था। तो उनको एक निमंत्रण पत्र, वेडिंग कार्ड मिला। उनके एक दूर के जो संबंधी है, कुटुंबी है, उनकी बेटी की शादी है। तो 1 हफ्ते के बाद ये जो वृद्ध दंपति, पति और पत्नी, पैदल चल के उस गांव की ओर जा रहे थे। पहले जमाने में लोग चल के जाते थे। तो बीच में एक नदी आती है। उस नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल था। जब ये जो वृद्ध पति और पत्नी ये जो लकड़ी के पुल के ऊपर से चल रहे थे, जो लकड़ी का जो पुल हिल रहा था, क्योंकि पुराना पुल था, ब्रिज था। ये लोग वापस आ गए। अभी 4-5 साल बीत गए। इसके बाद 5 साल के बाद फिर एक निमंत्रण पत्र उनको मिला। जिस लड़की की शादी हुई थी, उनकी छोटी बहन की शादी है।
निमंत्रण पत्र देखते ही जो बूढ़ा आदमी है उनका मन काम करना शुरू किया। उन्होंने बोला, देखो अभी हमको उस गांव पे जाना पड़ेगा। पत्नी से वो बोल रहा था, देखो तुमको याद है 5 साल पहले जब हम उस गांव जा रहे थे, वो जो लकड़ी का पुल तेरे को याद है क्या? एकदम पुराना पुल था और वो पुल हिल रहा था। और अभी 5 साल बीत चुकी है, अभी उस पुल की स्थिति क्या होगी, क्या होगी? देखो ऐसा होने की संभावना है कि मैं हमेशा आगे आगे चलता हूं, तुम पीछे पीछे। मैंने पहला कदम लकड़ी के पुल पर रखते ही पुल टूट गया और मैं नदी में चला गया और मैं डूब के मर गया। फिर तेरी दशा क्या होगी? अभी चेन रिएक्शन। अभी जो बूढ़ी है उनका मन काम करना शुरू किया। देखो पतिदेव, आप आगे आगे चलते हो, पुराने जमाने की बात, आजकल की बात नहीं। मैं पीछे पीछे चलती हूं। आपने लकड़ी का पुल पार कर, मेरा एक कदम बाकी थी पार करने के लिए, पुल टूट गया, मैं नदी में चली गई, मैं डूब के मर गई, तो बुढ़ापा में आपकी सेवा कौन करेगी? रोने लगी। 1 महीनों तक दोनों टेंशन में रहे, डर रहे थे, भयचकित होकर रह रहे थे। और 1 महीने के बाद शादी के लिए दोनों चल के, भारी हृदय से चल के जा रहे थे। नदी के किनारे पहुंचते ही उन लोग ने क्या देखा? सरकार ने एक नया पुल बांध लिया था। यही हमारी कहानी है। बिना कारण ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, है ना? कुछ भी थोड़ा भी सिर दर्द हो, अरे कैंसर है क्या? कैंसर कैंसर कैंसर। फिर मेरे परिवार वालों को क्या होगा? ऐसा होगा। यानी मन का स्वभाव है बेवजह, बिना कारण भविष्य के प्रति चिंता करना। तो मन को क्या समझाने का? मन को यह समझाने का, भाई देखो 90% ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यह समझने की बात है। और मन आपको ज्यादा परेशान ऐसे करते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, तो क्या करने का? मन को बोलने का, देखो भाई वो परिस्थिति आने दो, फिर देखा जाएगा ना। अभी ऐसी परिस्थिति तो नहीं है, परिस्थिति आने दो फिर देखा जाएगा। जैसे एक गांव के बीच एक छोटी सी नाली है, तो बारिश के समय पानी भर जाता है, तो गांव के लोग को क्या करना पड़ता है? वो जो नाली पार करने के लिए थोड़ा कपड़ा ऊपर करना पड़ता है। इसका मतलब ये है क्या खर से कपड़ा ऊपर करके जाओ? अरे नाली आने दो यार, ऐसे ही वैसा होगा वैसा, हाँ हाँ, तो आने दो फिर देखा जाएगा। तो ये बात है। तो भविष्य के प्रति चिंता करना, इसका पहला उपाय क्या है? 90% ऐसा कुछ होने वाला, और आने दो फिर देखा जाएगा। और दूसरा उपाय यह है, हमेशा याद रखो, देखिए ये सब बातें हैं आपके जीवन में बहुत उपयोगी बातें हैं। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि मन को समझा दो, चिंता करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ करने से फायदा है। आप मेरे को बताओ, कोई भी समस्या है, चिंता करने से उसका हल होगा क्या? कोई भी समस्या हो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। फायदा किसमें है? कुछ करने से फायदा है। उदाहरण से कोई बीमार हो गया, अरे मैं बीमार हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया, तो ज्यादा बीमार हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, दवा करवा दो, है कि नहीं? बैठ के चिंता करना, बहुत बीमार 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 बीमार,
बीमारी ठीक होने वाली है क्या? चिंता करने से बीमारी ठीक हो जाती है क्या? बीमारी कब ठीक हो जाती है? डॉक्टर के पास जाओ, दवा करो। तो मन को समझा देना, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। फायदा किसमें है? कुछ करने में है। देखिए, एकदम बड़ी बढ़िया बात मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जीवन में दो प्रकार की परिस्थिति होती है। नंबर वन, हम कुछ कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसी बीमारी है, उदाहरण से हम दवा करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल में हैं क्योंकि ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसी कुछ बीमारी है, मालूम पड़ गया आप कैंसर की जो 4th स्टेज में, अंतिम स्टेज में है, तो डॉक्टर खुद बोलेगा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, एक परिस्थिति ऐसी है हम कुछ कर सकते हैं, एक ऐसी परिस्थिति हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो कर सकते हैं उसमें चिंता करने की कोई बात है क्या? डॉक्टर के पास जाओ, दवा ले लो, चिंता से कोई फायदा है? और दूसरी परिस्थिति है आप कुछ ही नहीं कर सकते, तो चिंता करने से बीमारी ठीक होने वाली है क्या? तो दो तरफ के सिचुएशंस हैं, एक आपके कंट्रोल में है, एक आपके कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल में है, आप जो भी कर सकते हो, पुरुषार्थ कर सकते हो, करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, जो चीज आप कुछ नहीं कर सकते हो उसको आप एक्सेप्ट कर दो, स्वीकार कर दो, भगवान का नाम ले लो। तो ऐसी बात है। तो हमेशा याद रखो, बिना कारण चिंता करने से कोई फायदा नहीं, ये बात है। और तीसरा उपाय है, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, भय का पहला कारण यही है। भय का पहला कारण क्या है? भविष्य के प्रति चिंता करना। तो पहला उपाय मैंने बताया, क्या बताया? 90% ऐसा कुछ होने वाला। और दूसरा मैंने बताया, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। फायदा किसमें है? कुछ करने से। और तीसरी बात, तीसरा उपाय, एकदम महत्वपूर्ण बात, भगवान में या सद्गुरु में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। जितनी श्रद्धा उतनी निर्भयता। एकदम पक्की बात मैं बता रहा हूं। आपको भगवान में विश्वास हो, श्रद्धा हो, उतनी आपके भीतर निर्भयता आएगी। देखिए, एक बार देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। एक महान संत थे, एक सच्ची घटना है। एक महान संत थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया और संत को 10 लाख रुपए देने के लिए वो चाहता था। और वो जो उद्योगपति संत से बोल रहा था, महाराज जी ये 10 लाख रुपए आप रखिए, बुढ़ापे में काम में आएगा। तो संत ने उनको क्या बोला आपको पता है? संत बोले, सेठ तुम क्या सोचते हो, मैं बूढ़ा होने तक मेरे भगवान मर जाएगा क्या? तो जितनी आपको श्रद्धा हो भगवान में, उतनी आप में निर्भयता आएगी। तो ये बात है। तो ये है नकारात्मक भय का पहला कारण। नकारात्मक भय का दूसरा कारण है, एकदम इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। नकारात्मक भय का दूसरा कारण है, क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। ये देखिए, सच बताए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हो, इससे महत्वपूर्ण बात यह है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनने की बात है। अभी एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ये जो व्यक्ति अपने पिता के सामने, वो आदमी बेटा है, तो पिता उनको बेटे की दृष्टि से समझ सकता है। वही आदमी पत्नी के सामने पति है, पत्नी उनको पति के रूप में जान सकती है। और वही आदमी अपने
बेटा या बेटी के सामने पिता है तो बेटा या बेटी उनको पिता के रूप में समझ सकती है, लेकिन जो आदमी है वो ही सब रोल निभा रहे हैं, है ना। बेटा का रोल, पति का रोल, पिता का रोल सब निभाने वाला वही आदमी है। पिता उनको एक दृष्टि से ही समझ सकता है, बेटे के रूप में, और जो पत्नी है उनको पति के रूप में समझ सकती है, और बेटा है उनको पिता के रूप में। लेकिन जो छोटा बच्चा उनको बाहर लेके जाओ ये प्लीज। तो ये जो वो जो व्यक्ति है वो ही ये सब रोल्स निभाते हैं। इसकी वजह से वो व्यक्ति ही अपने आप को पूर्णतया समझ सकते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं? देखिए, एक व्यक्ति है वो अलग अलग रोल निभाते हैं, बेटा का रोल, पति का रोल, पिता का रोल, तो बाकी लोग उनको संपूर्णतया समझ नहीं सकते, लेकिन वो स्वयं ये सब रोल्स करते हैं, इसलिए वही व्यक्ति ही अपने आप को पूर्णतया समझ सकता है। इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो। एक शिल्पकार था। ये जो शिल्पकार एक मंदिर का काम कर रहा था। मंदिर में उन्होंने अनेक मूर्तियां बनाई, रूफ में, ये सीलिंग में अलग अलग तरह की मूर्तियां। और एक दिन किसी ने देखा ये जो चित्रकार है, स्कल्प्टर है, दुखी दिखाई दिया, असंतुष्ट दिखाई दिया। तो किसी ने पूछा आप असंतुष्ट क्यों हो? तो शिल्पकार ने बोला देखो ये जो 20 फुट ऊपर एक छोटी सी मूर्ति है ना, हाँ छोटी सी मूर्ति है, उसके कान में एक छोटी सी खरोच है, स्क्रैच है, इसलिए मैं थोड़ा असंतुष्ट हूं इसको देखकर। तो आदमी ने बोला अरे ये 20 फुट ऊपर है, छोटी सी मूर्ति है, और मूर्ति के कान में छोटी सी खरोच है, अरे किसी को दिखाई नहीं देगा भाई, फिर तुम क्यों असंतुष्ट हो? तो शिल्पकार ने बोला दूसरों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे को तो दिखाई देता है ना। तो हमेशा याद रखो आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो, ये एकदम महत्वपूर्ण है। मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, भय का दूसरा कारण है क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तो समझ लेना कुछ लोगों का काम है बोलना। तो कोई कुछ बोलते हो तो आपको वो देखना पड़ेगा कि इसमें कोई तथ्य है क्या, कुछ ना कुछ तथ्य है, तो उसमें कुछ सत्य है तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और बिना कारण बोलते हैं तो आप उस बात की अनदेखी कर सकते हो। पुराने जमाने की बात है, एक कृषक परिवार था। तो पहले जमाने में खेती में गधे का इस्तेमाल होता था। तो लगभग 50-60 साल वाला पिता था और 25 साल वाला लड़का था। दोनों एक गधा खरीदने के लिए बाजार गया, गधे को खरीद लिया। खरीदने के बाद पिता और बेटा अपने गांव की ओर आ रहे थे, और बीच में 4 गांव को पसार करके इन लोगों को अपने गांव पहुंचना है। तो बेटा ने बोला पापा अभी आप गधे पर बैठ जाओ, मैं साथ में चलता हूं। पहले वाला गांव पहुंचते ही एक गांव वाला ने छेड़ दिया, अरे तुम कैसे पिता हो, हाँ धूप है और तुम ऐसे बैठे हो, और तुम्हारा लड़का बेचारा पैदल चल रहा है। ये सुनते ही पिता ने बोला बेटा अभी तू गधे पर बैठ जाओ, मैं साथ में चलता हूं।
दूसरे गांव पहुंचते एक गांव वाले ने छेड़ दिया, अरे अरे कलयुग आ चुका है, कलयुग आ चुका है। जवान लड़का गधे के ऊपर ऐसा ही बैठ गया और पिता पैदल चल रहा है कटी धूप में। ये सुनते ही लड़का तुरंत गधे से नीचे उतर गया। पापा, हम अभी ऐसा करते हैं, हम दोनों गधे के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर किसी को बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी पिता और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गया। तीसरे गांव पहुंचते एक गांव वाला ने छेड़ दिया, दया नाम के कोई चीज नहीं है क्या? तुम दोनों पत्थर दिल वाले हो। ये जो एक आदमी बैठे तो ठीक है, दोनों अट्टे कट्टे से ऊपर बैठ गया। तुरंत दोनों गधे से नीचे उतर गया। पापा, हम दोनों अभी चलते, गधे के साथ हम दोनों पैदल चलेंगे। चौथे गांव आते ये गांव वाले ने छेड़ दिया, अक्ल नहीं है क्या? कम से कम एक आदमी तो बैठ सकता है। अभी दोनों के सामने एक ही विकल्प था, गधे को सिर पे रख के आगे चलो। तो मेरे को यह कहना है, क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो। अभी ध्यान से सुनने की बात है। ये जो समस्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे लोग, ये समस्या का उपाय क्या है? इसका पहला उपाय ये है, ध्यान से सुनिएगा, पहला उपाय ये है, देखिए सब लोग, हम खुद जानते हैं, सब लोग अपनी अपनी समस्याओं से इतने परेशान हैं। काफी ज्यादा जो संसारी लोग है, गृहस्थ लोग सब है, दूसरे के सामने मुखोटे पहनते हैं, बहुत हम मजे में हैं, कैसे हो, केम जो, मजा में, मैं जानता हूं क्या मजा में। संत के पास आके दिल खोलते और सब दुखी है, सच बता दूं मैं, सब परेशान है जिंदगी में। और लोग अपनी अपनी समस्याओं से इतने परेशान हैं, जीवन में इतने व्यस्त है, दूसरे के बारे में सोचने के लिए और कहने के लिए इनके पास समय नहीं है। सच बताता हूं मैं। अभी आप सोचते हो, अरे स्वामी जी, किसी ने आके हम एक कार्यक्रम में गया था और किसी ने मेरे को पूछा, बेटी की शादी बाकी है क्या? तो मेरे को चिंता होने लगे। अरे, हम किसी को कुछ कार्यक्रम में मिलते हैं, औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ ना कुछ पूछना पड़ता है ना। तबीयत कैसे? अच्छा, बेटी की शादी हो गई, बाकी है। तो आपको लगता है उनको बहुत चिंता है तुम्हारी बेटी की शादी के बारे में? दिन रात वो चिंता करते रहते हैं क्या? अरे, ये औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए ये पूछ रहे हैं। तो ये समझ लेने का, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पहला उपाय क्या है? लोग अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त है, परेशान है, उनको दूसरे के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। और दूसरी एकदम महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए सब अपनी अपनी दृष्टि से आपको देखेगा, सब लोग अपनी अपनी दृष्टिकोण से आपको देखेगा। एक अवधूत एक झाड़ के नीचे निजानंद में ऐसे पड़े थे, मस्ती में। तो उस रास्ते से एक चोर आ रहा था, तो उन्होंने देखा एक आदमी झाड़ के नीचे ऐसे पड़े है, ये मेरा छोटा भाई लगता है, हम सब नाइट ड्यूटी वाले हैं ना, इसलिए अभी आराम कर रहा है। इसके बाद एक शराबी उस रास्ते से आ रहा था, ये मेरा बड़ा भाई लगता है, डोज थोड़ा ज्यादा ले लिया है। इसके बाद एक अवधूत उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो अवधूत है, निजानंद में मस्त होके पड़े हैं। तो लोग अपनी अपनी दृष्टि से आपको देखेगा। ठीक से समझ लेना है बात को। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने सुने अल्बर्ट आइंस्टाइन? महान वैज्ञानिक एक बार एक यात्रा में थे और ट्रेन में बैठे थे। तो उस ट्रेन में
एक पैंट्री कार है, तो उस उधर जाके उन्होंने भोजन के लिए उधर बैठ गए। तो वेटर एक मेन्यू कार्ड लेके आया, मेन्यू कार्ड है ना, मेन्यू कार्ड लेके आया। तो ये जो आइंस्टाइन है चश्मा भूल गया था, इसलिए उन्होंने वेटर से बोले, देखो भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो तू पढ़ के सुनाओ मेन्यू में क्या क्या है। तुरंत वेटर बोलता है, साहब आप जैसा मैं भी अनपढ़ हूं। तो हमेशा याद रखो, लोग अपनी अपनी दृष्टि से आपको देखेगा। एक घर पे 4 छोकरियां बेटियां थी। पहली बेटी का नाम था टूटेली। क्या नाम है? टूटेली। दूसरी बेटी का नाम फटेली, फटेली। तीसरी बेटी का नाम सड़ेली। चौथी बेटी का नाम मरेली। तो नंबर 1 टूटेली, नंबर 2 फटेली, नंबर 3 सड़ेली, नंबर 4 मरेली। तो एक मेहमान आया, आते ही पापा ने बोला, टूटेली कुर्सी लेके आओ। आदमी तुरंत, नहीं नहीं मैं नीचे बैठूंगा साहब। फटेली आसन लाओ। नहीं साहब मैं जमीन पे फ्लोर पे बैठ जाऊं। सड़ेली चाय लाओ। नहीं साहब मेरे को चाय नहीं चाहिए। मरेली गाय का दूध ला। आदमी उठ के भागी गए उधर से। तो लोग अपनी अपनी दृष्टि से आपको देखेगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो। अभी उदाहरण से, अभी सब लोग बोलते स्वामी जी आप एकदम पवित्र व्यक्ति हो। अभी मैं पवित्र व्यक्ति नहीं है। 100 लोग बोले तो भी मैं जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं क्या? है? लेकिन मैं खुद जानता हूं मैं पवित्र हूं। 10 लोग बोले आप अपवित्र है, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो दूसरे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसलिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात क्या है? आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या कहते हो। इसलिए आपको अपनी दृष्टि से अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को दूसरों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखें तो क्या होगा, सुंदर उदाहरण से समझ लीजिए। एक मिठाई की दुकान थी, तो दुकानदार ने सोचा अभी मैंने एक बोर्ड लगा दूं। अभी तक उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया था, तो उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, ताजी मिठाइयां मिलती है, ताजी मिठाइयां मिलती है। तो उसी दिन उस रास्ते से एक आदमी जा रहा था। अरे अचानक बोर्ड आ गया, ताजी मिठाइयां मिलती है। तो उन्होंने दुकानदार से बोला, तो इसका मतलब है ताजी, इसका मतलब कल तक तू बासी मिठाइयां बेच रहे थे, आज से क्या है? हाँ। तो उन्होंने बोर्ड में लिखा था ताजी मिठाइयां, तो तुम कल तक इसका मतलब बासी मिठाइयां बेच रहे थे। सुनते ही आदमी ने क्या किया, जो ताजी जो शब्द है उसको हटा दिया। अभी बोर्ड में क्या था? मिठाइयां मिलती है। इसके बाद एक और उल्टी खोपड़ी उधर से जा रहा था, मिठाइयां। तो उन्होंने दुकानदार से बोला, तुम हमको अंधा समझते हैं क्या? अरे सबको दिखाई देते, मिठाई की दुकान है, दिखाई देता है, फिर लिखने की क्या जरूरत है, हम अंधे नहीं है। तुरंत आदमी ने मिठाइयां शब्द को हटा दिया। इसके बाद एक टपोरी उधर से जा रहा था, मिलती है, क्या मिलती है? आदमी तुरंत उस बोर्ड को नीचे जमीन पे पटक दिया। तो हमेशा याद रखो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या कहते हो, इसको महत्व ज्यादा देना चाहिए। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, सच्ची घटना में सुनाता हूं। विदेश में एक पढ़ाई हुई, एक आदमी घर से निकल के ऑफिस जाता था, तो लगभग
वो चल के जाता था, आधा आधा किलोमीटर चल के ऑफिस जाता था। तो इन लोग ने क्या किया, एक आदमी को उनके घर के पास खड़ा कर दिया, और एक आदमी को थोड़ी दूरी पे, और एक आदमी को थोड़ी दूरी पे, और एक आदमी को उनके जो ऑफिस के सामने खड़ा कर दिया। तो घर से बाहर निकलते ही एक आदमी ने उनको बोला, आप ठीक तो है ना? बोले मैं एकदम ठीक हूं। और इसके बाद कुछ चलने के बाद दूसरा आदमी, अरे आप बीमार तो नहीं? अरे मैं तो एकदम ठीक हूं। और कुछ आगे चलने के बाद एक तीसरा आदमी ने बोला, अरे आप इतने बीमार हो, फिर आप घर से क्यों बाहर निकलते हो? अभी उनके मन में थोड़ा शंका होने लगा। और ऑफिस एक सामने आके एक आदमी को खड़ा किया, तो उन्होंने बोला, अरे ऐसे आप बीमार हो और आप आए हो ऑफिस में? ये सुनते ही उस आदमी को चक्कर आए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। सच्ची घटना। तो हमेशा याद रखो, दूसरे क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, ये महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो। और तीसरा उपाय है इसका, मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। भय का दूसरा कारण है क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तो इसका पहला उपाय क्या है, लोगों के पास इतनी समस्याएं, दूसरे के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है। और दूसरा उपाय क्या है कि लोग अपनी अपनी दृष्टि से आपको देखेंगे। और तीसरा उपाय है, ध्यान से सुनना। देखिए, जो आप चिंता करते, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, ये जो लोग हैं, आपको कुछ समस्या आए जीवन में, आपकी मदद के लिए आने वाले हैं क्या ये लोग? हाँ? अभी आपके माता पिता हो, गुरु हो, या आपके एकदम अच्छे मित्र हो, वो आपको कुछ बोले तो आपको सीरियस लेना पड़े, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है क्या? आपके माता पिता हो, गुरु हो, या एकदम निकट के मित्र, अच्छे मित्र हो, वो आपको कुछ बोले तो आपको नीचे गिराने के लिए वो लोग बोलते हैं क्या? क्यों? सुधारने के लिए। तो ऐसे लोग आपको कुछ बोले तो आपको सीरियस लेना पड़े, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं। बाकी लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना, क्योंकि ये लोग कुछ काम के हैं क्या? आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम भाव रखते हैं क्या? ये सब ईर्ष्यालु लोग होते हैं ज्यादा करके, है ना? इसलिए क्यों ज्यादा ध्यान देने का है। तो ये मैंने बताया। और ध्यान से सुनना, ये जो नकारात्मक भय का तीसरा कारण है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। नकारात्मक भय का, डर का, फियर का तीसरा कारण यह है, आत्मा की आवाज के विरुद्ध कुछ करने से। आप निर्भय बनना चाहते हो, आप टेंशन नहीं चाहते हो, डर नहीं चाहते हो, भय नहीं चाहते हो, मन की शांति चाहते हो। मैं बार बार बताता हूं ये पॉइंट को, अनुभव से मैं बता सकता हूं। आप अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप चलते हो, आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं। आपकी जो जीवन यात्रा कैसी है, जैसा एक एक्सप्रेस वे में गाड़ी चलाते हो, उधर कोई बम्ब है क्या, खड्डा है क्या? एकदम स्मूथ चलेगी। देखिए, आप हमेशा अंतरात्मा की आवाज के मुताबिक चले तो आपको आपकी जो जीवन यात्रा एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध आप कुछ करते हो, जीवन यात्रा कैसी होगी? खड्डे वाले रास्ता, बार बार धुम धुम धुम। तो हमेशा याद रखो, ये जो नकारात्मक भय है, फियर है, डर है, टेंशन है, अशांति है, इसका एक मूल कारण है अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध चलना। अंतरात्मा दो तरफ की आवाज देती है। अंतरात्मा की पहली आवाज है विधि। विधि का मतलब है ऐसा करो। और दूसरी आवाज क्या है? निषेध, ऐसा मत करो। तो अंतरात्मा की दो प्रकार की आवाज होती है। पहली आवाज क्या है? ऐसा करो। दूसरी आवाज ऐसा मत करो। देखिए, ऐसा करो का मतलब है, उदाहरण से
अपना कर्तव्य निभाओ। अभी एक विद्यार्थी है, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक शाला में पढ़ाई करता है, तो शिक्षक ने उनको लेसन्स दिया है, होमवर्क, लेकिन लड़का क्या करता है, पूरा दिन मोबाइल में गेम खेलता है और अगले दिन लेसन किए बिना स्कूल जाता है। उनके मन में भाई रहेगा या भाई नहीं रहेगा? क्यों? अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो हमेशा याद रखो, अंतरात्मा बोलेगी ये करो, तो जो कर्तव्य परायण लड़का है तो क्या करेगा, स्कूल से आते पहला अपना होमवर्क लेसन कर ही देगा। फिर एकदम शांति है ना, फिर थोड़ा कुछ गेम खेलना तो थोड़ा टाइम के लिए खेलो, लेकिन नहीं तो क्या है, गेम खेलते समय भी बार बार मन में लेसन बाकी है, लेसन बाकी है, लेसन, वो भी ठीक से नहीं खेल पाएगा। तो अंतरात्मा की पहली आवाज क्या है? ऐसा करो, यानी अपना कर्तव्य करो। हमेशा जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है उनको कोई भय नहीं है। अभी उदाहरण से क्या, अभी हम सत्संग के लिए आए हूं, तो अभी मेरी बात छोड़ा, अभी एक विद्यार्थी है, अभी विद्यार्थी ने पूरी मेहनत की, 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, तो उन्होंने पूरी मेहनत की, तो उनको कोई डर रहेगा क्या? लेकिन कोई लड़का ने कि एक दिन पहले ही किताब जो पुस्तक खोल दी है, उनको भय रहेगा ना? तो हमेशा अपना कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाने वाला, कर्तव्य परायण व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होगा। तो अंतरात्मा की पहली आवाज क्या है? करो, यानी अपना कर्तव्य निभाओ, जो करने लायक काम करो। और दूसरी आवाज है, ध्यान से सुनने का, कुछ भी गलत काम करने के पहले अंतरात्मा की आवाज बोलेगी, क्योंकि सबके भीतर भगवान बैठे हैं, परमात्मा विराजमान है। अंतरात्मा की आवाज बोलेगी ये गलत है। सबका अनुभव है कि नहीं है? गलत काम करने के पहले अंदर से आवाज आएगी ये गलत है। अभी सारी दुनिया बोलते हैं तुम सही हो, लेकिन आप जानते हो मैं गलत हूं, आपको शांति मिल सकती है क्या? लेकिन आप खुद पवित्र व्यक्ति हो, अंतरात्मा की आवाज के अनुदाबिक चलते हो, सारी दुनिया बोलेगी तुम अपवित्र हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी मेरे को 1000 लोग आके बोले आप पुरुष नहीं आप स्त्री है, मैं इस बात को मानने वाला है क्या? हा? तो हमेशा याद रखो, जो भयभीत होता है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि जो अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध आप कुछ भी करेगा, अंदर भय पैदा होगा, क्योंकि आप खुद जानते हो मैं गलत किया है। काफी करके लोग क्या है ना, गुरु से भी मैं देखता हूं अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। मैं जीवन में अनुभव किया, अरे गुरु आपके प्रति निस्वार्थ भाव रखते हैं, उनका ये विचार आता है ये खड्डे में मत पड़ जाए, मत गिरे, वो उनको कोई समस्या ना आए। इसलिए गुरु क्या है, अपने परम पिता जैसे, अपने पिता जैसे। अभी बच्चा कुछ गलती करने के पहले आप बोलेंगे ना गलत मत करो। छोटा बच्चा है, चाकू पकड़ने के लिए जा रहा है, मां उसको करने देगा क्या? नहीं, क्योंकि मां को उनके प्रति प्रेम है। गुरु भी ऐसा होता है। तो माता पिता हो, गुरु हो, तो ऐसे ही आप समझ लेना, जो अंदर हमारे परम पिता जो परमात्मा बैठी है, कुछ भी गलत करने के पहले आत्मा की आवाज आएगी। तो उस आत्मा की आवाज को आप दबा के उसके विरुद्ध कुछ काम किए तो अंदर ही अंदर भय पैदा होगा। ये बात कैसी है? अंदर आत्मा की आवाज पांडव है, तो आपने पांडव की आवाज को दबा दिए और कौरवों को खड़ा किए। जिसके भीतर पांडव और कौरव है, क्या होने वाला है अंदर? महाभारत। इसलिए काफी लोग आप देखिए उनके जीवन में कुछ कमी नहीं, गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस सब कुछ, लेकिन मन अशांत रहते, दुखी दिखाई देते हैं। ऐसा दिखता है दिवेल पिया हो। क्यों?
तुम सबके सामने मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत, लेकिन तुम खुद जानते हो मैं गलत हूं। इसलिए याद रखो, कभी भी कभी भी कभी भी अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध मत चलो। तुम सुखी होना चाहते हो, कभी भी आपके मन आपको गलत काम करने के लिए प्रेरणा देते हो, तो मन को पूछ लो, भाई तुम क्या चाहते हो? 1 मिनट का गलत काम किया, फिर हफ्तों तक, महीनों तक मन अशांत रहेगा। तो गलत काम क्यों करने का? ध्यान रखो, गलत काम करने के पहले टेंशन, करते समय टेंशन, करने के बाद टेंशन। अभी एक सरकारी कर्मचारी है, कोई रिश्वत लेके आया, तुरंत वो चारों ओर देखेगा, कोई सीसीटीवी कुछ नहीं है। अरे भगवान के सीसीटीवी हर जगह है भाई, वो छोड़ दो। सीसीटीवी कुछ है, अरे ये मोबाइल से कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है। टेंशन लेते समय भी टेंशन, रे 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 कुछ स्टिंग ऑपरेशन है, एंटी ऐसा ना, एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसा कुछ है कि नोट में कुछ पाउडर लगा के लेके लेते समय भी टेंशन, और लेने के बाद भी टेंशन, कभी ये बाहर आए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो गलत काम करने के पहले टेंशन, करते समय टेंशन, करने के बाद टेंशन। तो गलत काम क्यों करने का? तो इसलिए देखिए, आप रामायण में देख लीजिएगा, जो रावण है अति शक्तिशाली थे। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया था। ऐसा जो रावण जब सीता मां का अपहरण कर रहा था, उनके हाथ कांप रहा था। क्यों? वो खुद जानता था मैं गलत काम कर रहा हूं। दूसरी ओर आप देख लीजिए, विभीषण रावण का सगा भाई है, राक्षस है, लेकिन विभीषण ने देखा कि जो रावण है गलत काम कर रहा है, तो उन्होंने रावण को कहा, अपना भाई हो तो भी गलत काम तुम करते हो, गलत काम मत करो, आप मत कीजिए। और लंका, सोने की नगरी लंका छोड़कर विभीषण राम जी के पास आता है। राम जी विपरीत, जो विरोधी पक्ष में थे, लेकिन विभीषण को कोई डर था क्या? कोई भय था? क्यों? वो अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप चल रहा था, और रावण अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध चल रहा था। तो अंत में मेरे को यह कहना है, आपको निर्भय या अभय बनने की इच्छा हो, 3 बातों को याद रखिए। नंबर 1, भविष्य के प्रति चिंता छोड़िए। नंबर 2, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग, इसको भी छोड़ दीजिए। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध कुछ भी मत कीजिए। फिर आपके जीवन में निर्भयता या अभय आ जाएगा। ओम हरि हर।